This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ध्यान रखना, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है 11th ऑफ अगस्त की, तो आपको थोड़ा आराम से समझ के चलना है, क्योंकि एक्सपायरी पे क्या हो रहा है, ऑप्शंस की जो बिहेव है बिल्कुल ही अलग है। पहले क्या होता था, ऑप्शंस धीरे धीरे मेल्ट होते थे, लेकिन क्या हो रहा है इस समय ऑप्शंस के अंदर एक अनिश्चितता बनी हुई है कि प्राइस जो है आपकी कैश की वजह से कहां जाके क्लोज होगी। तो उसकी वजह से हो सकता है प्राइस जो है आपके एक जो है अजीबो गरीब से बिहेव करे, ऑप्शंस जो है पूरे दिन मेल्ट ना हो और उसके बाद अचानक से है ना एकदम से मेल्ट हो जाए, तो प्राइस एकदम से ऊपर नीचे होती है और फिर एकदम से मेल्ट हो जाती है, जैसे हमने सेंसेक्स के एक्सपायरी में देखा, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे देखा था। तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो अभी क्या है, ये एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, एक बार समझ लो, अदरवाइज क्या होगा, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए दो तीन एक्सपायरी को देखो, समझो क्लोजिंग कैसे आ रही है, ऑप्शंस के प्राइसेस जो है किस तरीके के बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी हम इसको अच्छे से समझते हैं, प्लान क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए कहां होने चाहिए, हर चीज को डिटेल में कवर करता हूं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट के पास में ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पहले क्या था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, हम सभी बहुत क्लियर पता है। देखो यहां से कहानी शुरू हो रही है, ये रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने यहां से ऊपर गए, वापस नीचे की साइड आए, और अब ये क्या बनना है, ये रेजिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब जब कन्वर्ट हो रहा है सपोर्ट के अंदर, थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज जो है आपकी नैरो होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। आज की जो कैंडल है ये एक बहुत ही प्यारी कैंडल है, इसको मैं हैमर कैंडल भी बोलता हूं, और ये हैमर कैंडल कहां बनी है, सपोर्ट पे बनी है। ये चीज हमें अच्छी चीज दिख रही है। अब दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है, अगर आप दूसरी चीज को समझने की कोशिश करोगे तो ये भी एक ट्रेंड है। ध्यान रखो, यहां से इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करके समझाऊं तो आपको ये समझ में आएगा। देखो ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको और आप नीचे लेके जा सकते हो, ये आपको सामने ट्रेंड समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर दूसरा कर दिया। अब इसी के साथ साथ हम अगर इसको अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट करें, ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे भी कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न भी बन रहा है। यहां पे रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, फिर यहां पे थोड़ा सा वापस से नीचे क्या आया, यहां पे रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस। क्लियर है, हमने इसी रेजिस्टेंस से क्या करा है, वापसी ली है। अब इसको हमें देखना है क्या, एक हैमर की तरह, और ये एक तरह से क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे सपोर्ट के अंदर। समझना भाई, क्लियर है। अब क्या हो सकता है, अगर प्राइसेस को ऊपर ही रहना है तो वापस जाने दो, कहां तक, 25,150, है ना, 25,125, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, क्योंकि देखो बार बार हमने यहां से ही रेजिस्टेंस लिया है, बार बार आप चेक कर लो, यहां से ही हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप किया है। तो 25,125 हमारे लिए उस केस में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है सामने आ सकता है। अब हमें एक बार डेटा से भी इसको क्रॉस चेक करना है। डेटा को पहले हम लोग देखें कि आपने अगर यहां चाहिए पुट को रेशियो आप देखोगे तो क्या आएगा, 0.84, कंप्लीटली बैलेंस है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये हम कहां देख रहे हैं, 915 पे एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है। यहां पे आप हीट मैप देख सकते हो, स्ट्रैडल चार्ट आप देख सकते हो, स्ट्रेटजी बिल्डिंग यहां पे आप बना सकते हो। इस तरीके के एडवांस टूल आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो देखनी है वो है डेटा, जिससे हमें क्रॉस चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो अगर मैं इसको डेटा को देख रहा हूं तो डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस डेटा के अंदर भी ट्रेंड चल रहा है। आपको देखो तो ये 13% के पास में कौन सा, ये एफआईस, जो एफआईस है ना आपके, ये आपके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज है। बहुत लोगों को डाउट होता है, मैं इंडेक्स जो है आपकी फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज है, ठीक है, ये आप कहां पे है, ये 12.91 पर है, 13% पे है मोटा मोटा। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, 15 to 16% के पास में। पिछले 7 या 8 महीने का ये हाई है, जो बार बार आके वापस से क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस लेते हैं और नीचे आ जाते हैं कहां पे, 7% के पास में। ये कौन है, ये एफआईएस है। अगर इनकी कहानी समझें, ये प्रो है, जिसे मैं स्मार्ट मनी भी बोलता हूं, ये क्या कर रहे हैं सर, ये 40.73 पर है। 40.73 इनका सपोर्ट कहां पे है, ये गिर के कहां पे आ सकते हैं, 30% पर। जब ये लास्ट टाइम कब आए थे, 27-28 फेब को आए थे, जब ये लेवल था, ठीक है, 30% पे कब आए थे, 27-28 फेब के पास में, ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये अभी बेच रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा बेच रहे हैं, और आपके एफआईएस खरीद रहे हैं। इनके बीच में हमेशा ज्यादातर केसेस में इनकी जो पोजीशन होती है वो डाइवर्जेंस में होती है। ये खरीद रहे होते हैं तो ये बेच रहे होते हैं, और ये आपके खरीद रहे होते हैं, स्मार्ट में खरीद रहा होता है तो ये आपके एफआईएस जो हैं ये आपके बेच रहे होते हैं। मेनली जो मूड है एफआईएस ही डिसाइड करते हैं, अगर वो बेचेंगे तो प्रो आपकी नॉर्मली खरीदने का जो है काम कर रहे होते हैं। अब देखने वाली क्या बात है,
ये अगर 14-15% तक जाते हैं, लास्ट 16% तक भी जाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, 25-125 वहां तक ही जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को, है ना? वहां तक हमें पता चल रहा है। अब 25-125 पे मैं अभी आपको क्या दिखा के आया हूं, यहाँ पे आप वापस आ जाओ। 25-125 पे हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब हम इससे क्रॉस चेक कर पा रहे नहीं कर पा रहे कि सर 25-125 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, उसके बाद परसेंटेज जो है 15% के पास में पहुंच सकता है। एनालिसिस है, आपको उसको एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, ये बात समझ के चलना। अब 15% जो है आपके पास में क्या है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है जहां से क्या हो सकता है, एफआईस वापस लौट सकते हैं। और 30% पे अगर ये भाई साहब आ जाते हैं प्रो, तो इनके पास तगड़ा सपोर्ट है और ये खरीदते हैं। तो मार्केट क्या करता है, अगर ये खरीदना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट नॉर्मली वापस नीचे जाने का प्रयास कर रहा होता है। यहां तक हम समझ में आ रहे हैं भैया सबको। अब देखो 24,500 ऐसा लेवल है जो डिसाइड करेगा कि मुझे, देखो अब 24,500 के नीचे ही मार्केट जो है नेगेटिव होगा। ये आप मान के चल रहे हो, समझ रहे हो कि 24,500 के नीचे एक बड़ी जो है गिरावट समझी जाएगी, उसके ऊपर हम जो है नेगेटिव तो एटलीस्ट नहीं है। यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है, ये चीज हमें समझना है, ठीक है? 24,500 के नीचे जाएंगे तब जाके आपके ये भाई साहब वापस से नीचे की जाने का प्रयास कर रहे होंगे, ये खरीदारी कर रहे होंगे, तब हम कहां पे आ सकते हैं? इस केस में हमारे पास में 24,125 वाला सपोर्ट आएगा, जो कि मैं आपको एक लॉन्ग टर्म पूरी कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मुझे कैसी पिक्चर दिख रही है, कल आपको कैसा एक्सपेक्ट है? कल देखो यार, एक्सपायरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल ग्रीन कैंडल, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि आपको 25,700 तक लेके जा सकती है ना? ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा हम लोग डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। कच्चा तेल एक बार देख लो, 84.70 पे है, 1% अभी भी बढ़ा हुआ है। यूएस और ईरान के बीच में अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ, समझ रहे हो? यूएस और ईरान के बीच में अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन यूएस ने एक चीज जरूर बोली है कि अब ना हम आपके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं बनाएंगे, हम फाइनेंशियल प्रेशर बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा फाइनेंशियल प्रेशर बनाओगे क्या? 15 साल से, पिछले 15 साल से आप उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ही बनाते हुए आए हो, ठीक है? मिलिट्री प्रेशर से वो डर नहीं रहा। तो अब आपके पास में क्या है, दूसरा क्या है कि ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है, तो अब ना कहीं दिक्कतें जो है ट्रंप के ऊपर ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। विक्स हम देख लें एक बार, तो विक्स आपका 12.24 है, कंट्रोल है, कुछ भी आज भी बढ़ा तो था, लेकिन बाद में वापस आपका 0.72% के आसपास ही बढ़ा, ठीक है? अब आते हैं हम कहां पे, यहां पे हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, निफ्टी के अंदर कैसे बिहेव कर सकता है मार्केट, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो रेजिस्टेंस है, क्लियर आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। उससे पहले आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, इसको जरूर देख लो। यहां पे कोई आपको देखो बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, या मिलता क्या है, जो लोगों को प्रॉब्लम है ना कि सर सेटअप नहीं मिल रहा, मार्केट में ट्रेड कैसे करें, बहुत फंसा हुआ मार्केट है। देखो भाई, आपको ना सिर्फ एक सेटअप काफी है, ये चीज यहां पे हम सिखाते हैं। आपका मेगा क्लास जो है आरएसआई की 5.5 घंटे की दी गई है, आपको एडवांस क्लास दी गई है प्राइस एक्शन की 3 घंटे की, वो सब चीजें इसी के अंदर मिलेंगी, ठीक है? साथ में आपको एडवांस चार्ट्स की प्रैक्टिस होती है, हर संडे को आपको क्या होता है, लाइव सेशन होते हैं, ताकि आपको हैंड होल्डिंग की जाए, समझाया जाए आपको। देखो सिर्फ माइंडसेट नहीं होता, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, पोजीशन हेजिंग क्या होनी चाहिए। लोग ये ना दो चीज समझते हैं, तो माइंडसेट है या आपकी स्ट्रेटेजी है, नहीं कुछ और पर्सपेक्टिव भी है। इसके 4 पिलर मैं बोलता हूं, माइंडसेट, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन हेजिंग। अगर इन चारों चीजों को आप सही तरीके से समझ लेते हो, आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इन चारों पॉइंट जो है हम उसके ऊपर कवर करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दोगे, लिंक तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखना, नंबर है 8949995662, ठीक है? इस पे आप लिंक लिखोगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं यहां पे, देखो तो इस समय पे मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से इसको सही तरीके से बनाते हैं, ये ठीक है? मार्केट ने क्या करा, यहां पे हमें ना एक ट्राइंगल पैटर्न दिया है, बहुत ही शानदार ट्राइंगल पैटर्न दिया आपके सामने है। अब क्या है, हमें कहां पे समझ में आ रहा है, ये आपके सामने रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस है, ये भी आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये भी आपके सामने एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आप देखोगे परफेक्टली सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, और यहां देखो अच्छा सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली क्या बात है, मेरे पास डिसीजन एरिया कौन सा है, मेरे पास डिसीजन एरिया है ये वाला, ये जोन, ठीक है? ये आपका 24,620, ठीक है? 24,620 मेरे पास में ऐसा रेजिस्टेंस है, जहां पे जाके प्राइस जो है अटक रही है, ठीक है? ये लेवल जो है ना आपका 24,620 का, यहां पे जाके मार्केट कल क्या कर सकता है, अटक सकता है। ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, 1 2 3 4 टाइम यहां पे हमने रेजिस्टेंस लिया। अब देखो 24,620 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी, तब जाके मैं पॉजिटिव होऊंगा। यहां से इसने ब्रेकआउट किया, लेट्स सपोज, अब आप यहां पे अगर कुछ ब्रेकआउट देते हो, ये एक जगह बन सकती है जहां से मार्केट क्या कर सकता है, एक शार्प मूव दे सकता है, कहां तक का, 24,680 720 तक का, 24,000
710 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट मिला और रिटेस्ट मिल गई तो बहुत ही मजेदार हो जाएगा। यहाँ पे रिटेस्ट तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक मूव हमें कहां तक मिल सकता है, 24,710 तक का। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत आपकी बात में नहीं आनी चाहिए सर, ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज क्या समझनी है, दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि सर ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको समझना है ना, ये आपके पास में रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जैसे कि इसने क्या बनाया, एक शोल्डर बनाया, एक प्यारा सा एक कंप्लीट हेड बनाती है, वापस से एक और शोल्डर बनाती है। अगर इसने उसके बाद भी ब्रेकआउट किया, ध्यान रखना ब्रेकआउट उसके बाद भी करती तब भी वैलिड है। यहां से फिर मार्केट जो है वापस से 24,720 तक 710 तक का मूव दिखा सकती है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर इसने क्या करा, यहां पे नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाया और मैं कहा भैया मैं तो जा रही हूं नीचे, एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन बना के मैं तो जा रहा हूं नीचे, तो आपके पास में सपोर्ट कहां पे आएगा, ये आपके पास में सपोर्ट है, ध्यान रखना 24,550 का फर्स्ट सपोर्ट आपके पास में मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके पास में एक रेंज है जिसको आपको समझ के चलना है 550। अगर इसने ये रेंज निकाली, ध्यान रखना, इसको तोड़ने के बाद यहां पे आके इसने ये रेंज का ब्रेकआउट किया, ये जो लो है आपका 24,550 का, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है तो ये ट्रायंगल ब्रेकडाउन भी होगा, ध्यान रखना, ये ट्रायंगल ब्रेकडाउन भी होगा। और उसके बाद आपको शार्प मूव आ सकता है कहां तक का, उसके बाद शार्प मूव आ सकता है 24,425 तक का, ध्यान, 24,425 तक का एक शार्प मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रायंगल पैटर्न। ये समझ में आ रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार कि हाँ सर आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल समझ में आ गया, प्राइस सेक्शन जो है आपका प्लान बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, जब तक हम इसके बीच में हैं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला। प्राइस सिर्फ आपको फंसाने का प्रयास करेगी, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तब कुछ एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है, तब आपको कुछ एक मूव मिल सकता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। अगर मैं ऑप्शन चेन समझने की कोशिश करूं, यहां पे आता हूं सर, इधर मैंने ऑप्शन चेन आपकी लगाई, ये देखो, अगर मैं ऑप्शन चेन लगा रहा हूं, निफ्टी के लगा देते हैं, सब सिंपल सी बात है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो आपको समझना है कहां सपोर्ट कहां मिलेगा। देखो 24,600 को देखो, 1,75,000 का हुआ यहाँ पे, 2,35,000 का हुआ यहाँ पे, मतलब तगड़ा हुआ ही हो रखा है भाई, एक मतलब इसको ही गलाने के लिए इतने सेलर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब एक ही जगह पे इतने सेलर्स इकट्ठे होने का मतलब क्या, कि मार्केट जो है ना आपका फंसा रह सकता है। ये आपका देखो, ये दोनों साइड है, अगर एक साइड होता तो मैं आपको बोल देता हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों साइड, इसका मतलब क्या है, मार्केट को 24,600 के बीच में ही ये फंसाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं सपोर्ट देखूं 24,500 और 24,700, इसमें पूरा वीक जो है, पिछला वीक मार्केट ने इसी के अंदर बिताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। 1,80,000 का हुआ यहां पे मिलेगा और 1,70,000 का हुआ यहां मिलेगा, तो ये भी भैया बहुत आसानी से टूटने वाला सिचुएशन नहीं दिख रही कि हाँ यार ये भी आसानी से टूटेंगे। तो मोटा मोटा रेंज आपको 24,500 से लेके 24,700 की है, 500 के पास में आता तो वापस से रिवर्सल आ सकता है, और 700 के पास में आके वापस से हम रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का प्रयास करेंगे। ये ओवाई डेटा मुझे बताने की कोशिश करा है, अगर किसी एक साइड होता तो मैं आपको जरूर बताता कि हाँ भाई यहाँ पे 2 लाख का ओवाई तगड़ा वाला है और ये फंसा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दोनों साइड ही सेम सा रेजिस्टेंस है, यहाँ 1,80,000 है, यहाँ 1,70,000 है, मतलब किसी भी साइड आपको ऐसा क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही कि मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे समझाने का प्रयास करूं, सबसे पहले चार्ट में चलते हैं और बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे लगाता हूं, मैंने बैंक निफ्टी लगाया। अगर बैंक निफ्टी आपको समझना है तो सबसे पहले है ना, ये देखो, ये है, ठीक है, आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या आ रहा है, ये मैं पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है कि नैरो रेंज के अंदर फंस गया है। आप पहले तो क्या है, चलो बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी आपको एक नैरो रेंज के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, ये आपके पास में रेजिस्टेंस है और इसी का अगर मैं सपोर्ट लेने की कोशिश करूं तो दिस इज द सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहां से ही मैंने आपको बताया था कि यार इसने एक अच्छा हैमर जो है बना दिया है, वापस ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या समझना है, मार्केट के पास में ये क्या जगह है, अब ये वापस से इस रजिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास कर सकता है, रजिस्टेंस को टच करने का प्रयास कर सकता है, ग्रीन कैंडल का यहां पे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एक चीज हमें समझ में आती है, जो कि आपका 58,200 का रेजिस्टेंस है, ये आप मान के चलना। ठीक है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये इसने लगभग शोल्डर बनाया है, वापस से हेड बना रहा है, एक और शोल्डर बना के फिर अगर ब्रेकआउट देगा वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, जहां हमने एक अच्छा खासा टाइम जो है स्पेंड किया है इस रेंज के अंदर। ठीक है, इसको फ्लैग पैटर्न ही बोलते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर बहुत दिनों से चल रहा है। निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, पिक्चर हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये देखो भाई, समझ में आ रही है, बैंक निफ्टी जो है ना आपका, ये दिखा रहा है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं
यहाँ पे लो बनाया, अगेन एक लो बनाया, अगेन मैंने एक लो बनाया। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे है, अगर इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, इट्स योर होमवर्क। अगर इसने ये लेवल तोड़ा, कौन सा लेवल, 57,710 का लेवल अगर ये बैंक निफ्टी निकालता है, तब हमें शार्प मूव दे सकता है कहां तक का, 58,100 तक का। 5800 तक एक मूव जो है, 58,100 तक का एक मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है आपके सामने, ये रजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट एक शार्प मूव दे सकता है। यहां पे आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है? दूसरी चीज जो आपको समझ में आ रही होगी सर कि ये एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप आओ, बिल्कुल कर रहा है ना। अब अगर ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये इस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाता, उल्टा यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना देता है इस तरीके से। अगर कुछ ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ध्यान रखना, वेट करना क्लोजिंग का। अदरवाइज इस तरीके की कैंडल ना आपकी स्टॉप लॉस खा जाएगी। यहां पे आप देखो कोई भी ब्रेकआउट होना, उसमें आपको वेट करना होता है क्लोजिंग का, अदरवाइज आपकी स्टॉप लॉस जो है वो बस खाई जाते हैं और कुछ नहीं है। देखो ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट हो गया लेकिन वापस से अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा संभल के चलना है। ब्रेकआउट के अंदर आपको वेट करना है क्लोजिंग का। ठीक है, मार्केट यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बना देता है, लेट सपोज उसने यहां कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाया, वापस से क्या हो सकता है, नीचे की साइड में दर्शन कर सकता है। कौन से लेवल पे आ सकता है, 57,340। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल की डेट में यहां पे। ठीक है, यहां पे आप देखोगे ये मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दो सपोर्ट आपको बिल्कुल विजुअल है, उस सपोर्ट के अंदर से एक ही है। यहां पे अगर कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनेगा तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। ब्रेकआउट हुआ तो हम वापस से 58,100 के दर्शन करा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।